दोस्तों आखिरकार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के बीच पहले दिन का खेल रद्द होने के बाद दूसरे दिन एक कांटे का मुकाबला 50-50 ओवर का खेला गया, जिसमें कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया और ये सोचने लगा कि आखिर प्रैक्टिस मैच ऐसा चमत्कार देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सबसे पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर 11 बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और फिर दोस्तों आपको बता दें कि कैनबरा के मैदान पर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने के कास की खतरनाक जोड़ी ने कदम रखा, जिनके कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। तो दोस्तों वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम की पारी का शुरुआत करने के साथ मैदान पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी के बदौलत एक सफलता दिलाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के सामने खड़े थे आकाशदीप। दोस्तों आपको बता दें कि इसकी कातिलाना गेंदबाजी के बदौलत ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी रन बनाना तो दूर, पिच पर वो सही से उनकी गेंदों का सामना करने में भी कामयाब नहीं हो पा रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मौका देखकर आकाशदीप के खिलाफ उनके ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका बटोरकर फिर क्या उसके बाद टीम के स्कोर में थोड़ी जान डाल। हालांकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये मनोबल उनके ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं रहा और पांचवा ओवर लेकर आए एक बार फिर से मोहम्मद सिराज ने आग उगलती हुई गेंदबाजी से मेंटरन शो को अपने जाल में फंसाकर उन्हें इज्जत पडिक्कल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया और फिर इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम को पहला झटका लगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस खिलाड़ी ने इस मुकाबले में अपनी पारी के दौरान बल्ले से 20 गेंदों पर मात्र 4 रन बनाने में कामयाब हो पाए थे। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया टीम का पहला विकेट इतनी जल्दी गिर जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो टीम दबाव में आ जाएगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम का ये विकेट नाम करने के बाद ऐसा लग रहा था कि उनका विकेट लेकर कहीं न कहीं वो गलती न कर दी हो। दोस्तों आपको बता दें कि मैदान पर कदम रखते ही गुडविन ने आते ही मैदान में धूल उड़ाते हुए थर्ड मैन की दिशा में एक बेहतरीन चौका बटौरा और फिर उसके बाद मैदान पर इस खिलाड़ी ने भारतीय टीम को अपना तेवर दिखा दिए। तो वहीं अगला ओवर लेकर आए एक बार फिर से आकाशदीप के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपनी पहली गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगाया। तो वहीं दूसरी ओर से सैम कंटोज ने भी आकाशदीप के खिलाफ चौका लगाकर T20 रफ्तार से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा लग रहा था कि मानो इनके ऊपर विकेट गिरने का कोई असर नहीं हुआ और दोस्तों आपको बता दें कि 6.3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया टीम 25 रन के आंकड़ों पर पहुंच चुकी थी और तभी अचानक बारिश के कारण मुकाबले को एक बार फिर से रोकना पड़ा। उसके बाद जब मुकाबला दोबारा शुरू हुआ तो उसके बाद मुकाबले को 46 ओवर तक कर दिया गया और फिर उसके बाद मैदान पर आकाशदीप ने आते ही दो गेंदों के बाद अपना बदला पूरा करते हुए गुडविन को अपने जाल में फंसाकर उन्हें पवेलियन के पीछे खड़े विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया टीम को इस तरीके से दूसरा बड़ा झटका दिया, जहां पर ये खिलाड़ी अपनी पारी के दौरान केवल 4 रन बनाने में कामयाब हो पाए थे और फिर उसके बाद पवेलियन लौट गए। दोस्तों आपको बता दें कि उसके बाद मैदान पर यह साफ दिखाई दे रहा था कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले में पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया है और फिर अब मैदान पर सैम कांसो जो कि अकेले ही अपनी टीम के लिए भारतीय गेंदबाजों के सामने डट कर रन बनाने के लिए जूझ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर उनका साथ देने के लिए मैदान पर क्लिंटन आए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज के सामने ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत ही जल्द अपने घुटने टेक देगी। मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया टीम 31 रनों के आंकड़े पर पहुंचने में कामयाब हो पाई थी और फिर दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम का दबदबा इस मुकाबले में पूरी तरीके से कायम रहा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 10वें ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने एक बार फिर से मुकाबले में वापसी करी और भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज के खिलाफ सैम ने सिराज की 2 लगातार गेंदों पर 2 करारे थप्पड़ की तरह चौके लगाकर सिराज के पसीने निकाल दिए। इतना नहीं बल्कि अगली ओवर लेकर आए आकाशदीप के खिलाफ भी उन्होंने अपने हाथ खोलते हुए 2 बेहतरीन चौके लगाकर ऑस्ट्रेलिया टीम को 50 रनों के आंकड़े पर देखा जाए तो 15वें ओवर तक के मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज की ओर से चौके पर चौके की पूरी बारिश होती हुई दिखाई दे रही थी। फिर उसके बाद 16वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया टीम ने 76 रन बना दिए और फिर उसके बाद 17वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा के खिलाफ सैम ने एक चौका और एक छक्के की मदद से अपना अर्धशतक भी पूरा किया। उसके बाद इस खिलाड़ी ने मैदान पर थमने का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने ऑलमोस्ट सभी भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपने हाथ को खोलते हुए मुकाबले को T20 अंदाज में बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम को मात्र 20 ओवर ऑस्ट्रेलिया टीम को 111 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया था। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया टीम के इन दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान पर बेहतरीन शतकीय साझेदारी भी पूरी, जिसके बदौलत भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले में बैकफुट पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद मैदान पर भारतीय टीम किसी भी तरीके से वापसी करना चाहती थी और फिर उसके बाद मैदान पर भारतीय पारी की ओर से 23वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से हर्षित राणा ने अपने इरादे साफ जाहिर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस गेंदबाज हर्षित राणा ने इनके इरादे को पूरी तरीके से पानी फेरते हुए अपनी चौथी गेंद पर अपने जाल में फंसाकर उन्हें क्लीन बोल्ड कर पार्टनरशिप का अंत किया और फिर जहां पर इस बल्लेबाज ने इस मुकाबले में अपनी पारी के दौरान बल्ले से 52 गेंदों का सामना करते हुए 40 रनों का योगदान दिया था। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम को आगे बढ़ाने के लिए मैदान पर आए ओलिवर डेविसन के भी डंडे ओवर की अंतिम गेंद पर उड़ाकर रख दिए थे। इस खिलाफ ऑस्ट्रेलिया खेमे में बवाल मचा दिया था, जहां पर दोस्तों
दोस्तों देखा जाए तो ओवल अपना खाता खोलने में भी कामयाब नहीं हो पाए थे। आपको बता दें कि 131 रनों पर ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी और फिर उसके बाद मैदान पर देखा जाए तो मैच पूरी तरीके से पलट गया था। फिर उसके बाद कॉन्टोस का साथ देने के लिए मैदान पर ऑस्ट्रेलिया कप्तान जैक एडवर्सन खुद अपनी पूरी टीम की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर रखकर मैदान पर उतरे थे। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि देखा जाए तो भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षित राणा अकेले ही ऑस्ट्रेलिया खेमे को समाप्त करने की पूरी कसम खाई। बता दें कि पारी का 26वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से हर्षित राणा ने आते ही अपनी ओवर की पहली गेंद पर ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान को अपने जाल में फंसाकर उन्हें बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया और फिर उसके बाद देखा जाए तो आधी ऑस्ट्रेलिया टीम को समेट कर रख दिया था। उन्होंने अपनी तीसरी गेंद पर बैटिंग करने उतरे सैम हार्सन को भी अपनी अंदाज में प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि उधर दूसरी छोर से सैम ने अपनी बल्लेबाजी को जारी रखते हुए बाकी खिलाड़ियों के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया टीम को 42.3 ओवर में 254 रनों के आंकड़े पर पहुंचा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज सैम टॉस ने 14 चौके की मदद से अपनी पारी के बदौलत 107 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी भी खेली थी। और अब भारतीय टीम के सामने देखा जाए तो ये एक बेहतरीन और आसान सा लक्ष्य था जिसका सामना करना भारतीय खिलाड़ियों के लिए इतना कठिन भी नहीं होने वाला था। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय पारी की बेहतरीन शुरुआत दिलाने के लिए मैदान पर केएल राहुल के साथ जायसवाल की बेहतरीन जोड़ी ने मैदान पर कदम रखा था और आते ही ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और फिर दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल ने बेहतरीन चौके जड़कर अपना तेवर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज पर साफ दिखा दिया था। इतना ही नहीं बल्कि जायसवाल ने एक बार फिर से 6वें ओवर के दौरान जैक निशंबन के खिलाफ अपनी पहली और दूसरी गेंद पर लगातार 2 बाउंड्री जड़कर ऑस्ट्रेलिया खेमे में खलबली मचाकर रख दिया था। नहीं बल्कि उनकी अगली ओवर में केएल राहुल ने बोलैंड के खिलाफ छक्के ठोककर उन्होंने भी अपना आक्रामक रूप का दर्शन कराया और फिर आपको बता दें कि दोनों खिलाड़ियों के आक्रामक बल्लेबाजी के बदौलत भारतीय टीम ने 8 ओवरों में 25 रन बना चुके थे। हालांकि देखा जाए तो ये पिच पर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज को काफी ज्यादा मदद मिल रही थी जिसके कारण भारतीय खिलाड़ी को रन बनाने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज को विकेट निकालने के लिए भारतीय खिलाड़ियों के सामने काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी, के बाद भी वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। और फिर आपको बता दें कि 10 ओवर के पावर प्ले खत्म होने तक इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय टीम को 35 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया था। तो वहीं 13वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज चार्ली एंडरसन की धज्जियां उड़ाते हुए जायसवाल ने एक बार फिर खिलाफ उनकी ओवर की 3 गेंदों पर लगातार 3 ताबड़तोड़ चौके लगाकर इस टेस्ट मुकाबले को T20 अंदाज में बदलते हुए इन दोनों बल्लेबाज ने देखते ही देखते 50 रनों से ऊपर की बेहतरीन साझेदारी बना भारतीय टीम को 75 रनों के स्कोर पर जायसवाल के रूप में पहला विकेट का झटका लगा। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज चार्ली एंडरसन ने जायसवाल को अपने जाल में फंसाकर उन्हें पवेलियन भेज दिया और उसके दौरान भारतीय टीम को पहला झटका दिया। बता दें कि जायसवाल ने 59 गेंदों का सामना करते हुए 45 रनों की दमदार पारी खेली। दोस्तों आपको बता दें कि जायसवाल के जाने के बाद राहुल को सपोर्ट करने के लिए मैदान पर शुभमन गिल ने अपना कदम रखा था और फिर गिल ने आते ही अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया जिसे ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री 11 को हिलाकर रख दिया था और फिर भारतीय टीम के खतरनाक विध्वंसक बल्लेबाजों के आगे ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपने आप को पूरी तरीके से घुटने टेक दिए और फिर उसके बाद मैदान पर अचानक राहुल 27 रनों के आंकड़े पर रिटायर हट होकर पवेलियन से बाहर चले गए। बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से इस मुकाबले में केवल 3 रनों का योगदान देते हुए एंडरसन ने ओवल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। उसके बाद मैदान पर 5वें स्थान पर गिल को सपोर्ट करने के लिए नीतीश रेड्डी ने अपना कदम रखा था और फिर उन्होंने आते ही अपने बल्ले से ऐसा बवाल मचाया जिसके कारण मुकाबले का पूरा पासा ही पलट गया। बता दें कि पहले भारतीय टीम को गिल ने नीतीश को साथ लेते हुए 100 रनों के आंकड़े को पार पहुंचाया, फिर उसके बाद गिल ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। बता दें कि इस मुकाबले में गिल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी के बदौलत 62 गेंदों पर अर्धशतक ठोककर मैदान से रिटायर होकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं दूसरी ओर नीतीश रेड्डी 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और फिर उसके बाद मैदान पर वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने अपना कदम बढ़ाया और फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने अपना जलवा जलाल करते हुए भारतीय टीम को इस टेस्ट मुकाबले में एक बेहतरीन अंदाज से जीत हासिल कराई।